हलचल भी देखने को मिल रही है राजनीतिक दलों में, तो किसके यहाँ क्या चल रहा है और किसकी क्या तैयारी है, क्या माहौल है? देखिए, चुनाव तो बड़ा है, चूंकि इससे पहले फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, तो लोग इसको सेमीफाइनल मान रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, इससे लगता है कि देखिए बीजेपी अभी निकाय चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में दोनों में वो आगे बढ़त पर रहेगी, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों में जो स्थितियां हो अलग है, लेकिन पूर्वोत्तर में खासतौर से उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ती है। और पहले भी 14 सीटें जीती थी इन्होंने, अब की 17, अभी 2 बसपा खाते में गई थी, अभी 17 है। देखिए बीजेपी के पास मंत्री, विधायक, सरकार की ताकत सब है। और ये जो तीसरी सरकार, ये शहर का निकाय का चुनाव जो कहा जा रहा है, ये वैसे होगा जैसे गांव वाला हुआ था। जैसे वहाँ पर लोग पर्चा नहीं खरीद पाए, पर्चा खरीद लिए तो भर नहीं पाए, और जो भर लिए तो फिर उनके ऊपर लाठी डंडा भी चल गया। तो वैसे रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर चुनाव में आएगा नहीं, क्योंकि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी इस चुनाव में कोई हार के वो लोकसभा चुनाव में जाए। तो ये गांव, शहर और ज़िले की सरकार में अब बहुत कोई अंतर नहीं रहा है। चुनाव तो देखिए पुलिस लड़ती है और लाठी लड़ती है, कार्यकर्ता और नेता बाद में लड़ते हैं। ये सब चीज़ें उसके बाद आता है सारस, रामचरितमानस, साड़, मस्जिद, मंदिर, और ये सब चीज़ें फिर आती हैं कि भाई अब सियासत पे इस पे बात हो जाए। वोट तो इसी आधार पर होता है। ये जो हम लोग कहते हैं कूड़ा नहीं उठा, ट्रैफिक बड़ा जाम है, ये गंदा पानी आ रहा है, इस पर कौन याद रख के वोट देता है? ये कभी सोचे नहीं गया। वोट वाले दिन ये देखना है कि भाई ये जो लोग, एक धर्म विशेष के लोगों की लाइन किस तरफ है और एक धर्म विशेष के लोग किस तरफ वोट मारे हैं। तो ये भीड़, ये हेट स्पीच जो है ना, ये सारी चीज़ों को बदल देती है। अभी आ रहा है यहाँ तो थोड़ी थोड़ी बातों पर नेताओं की सजता जा रही, सजा हो रही है। अब देखिएगा चुनाव में रोज हेट स्पीच आएगी और रोज चलेगा सोशल मीडिया पे, तो फिर देखिए कितना। और कुत्ता तो सड़क पे आदमी का काट लेते हैं, कितना आवारा कुत्ता घूम रहे शहर में। और अगर आप पकड़ोगे पशु प्रेमी आ जाएंगे, नगर निगम की भी हिम्मत नहीं है, कितनी समस्याएं हैं। तो ये 5 किलो राशन वाले का खाली गाँव में है, शहर में भी बहुत है। और वो राशन पर वोट देने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। एक बात आपने कही कि 2 सीटें मायावती जीती थी। अब मायावती के पास, जैसे गोजर के पास 100 टांग होत रही पहले कि 2-4 टांग टूट जाए तब वो गोजर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे अब वो बात नहीं रही मायावती के वोटरों में। मायावती हुंकार तो भर रही हैं, लेकिन उनका वोट तो पहले बीजेपी काफ़ी खींच ली है। अब राशन वाला मामला काम ही कर रहा है। अभी प्रत्याशी नहीं मिलेंगे लोगों को लड़ाने के लिए मेयर पद में। अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। बीजेपी के यहाँ दरवाज़ा जैसे खुलेगा, तमाम लोग शामिल होने के लिए पहुँच जाएंगे। एक ही लड़ाई दिखती है, वो है अखिलेश यादव की तरफ से। उनके पास एक बड़ा संगठन है, उनके यहाँ लोग जुझारू भी हैं, और शिवपाल यादव के आने के बाद से उनके संगठन मजबूत हुआ। और उन्होंने अभी लोकसभा के बूथ के प्रभारी उन्होंने बनाए हैं कि वो बूथ की कमेटियों का गठन करें। तो वो लोकसभा को लक्ष्य लेकर तो चल रहे हैं जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई योगी और अखिलेश के बीच होनी है इस निकाय चुनाव में। और योगी के पास ताकत है, सत्ता है, वोट है, बहुत बड़ा संगठन भी है। इस मामले में एक जगह पर अखिलेश यादव की पार्टी कमज़ोर होती है, और बीजेपी का शहरी पार्टियों, शहरी वोट भी काफ़ी रहा है। अब ध्रुवीकरण होगा। अच्छा, एक चर्चा मीडिया में चल रही कि बीजेपी अपने 14 मेयर में से 11 मेयर का टिकट काट देगी। क्या इतने बड़े पैमाने पर टिकट काटना बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी? टिकट तो काटेगी, तो जहां पर बदल गया, कहीं ओबीसी हो गया, जनरल है, तो टिकट तो अपने आप कट जाएगा, स्वाभाविक है कट जाएगा। वहां पर टिकट कैसे बरकरार रख सकता है जहां एससी सीट हो गई या पहले ओबीसी थी। अब लखनऊ में तो मेयर देखिए हो चुकी है एक बार भाटिया जी, अब वो काफ़ी उम्र दराज भी है, तो शायद वो उनको टिकट ना दे बीजेपी। लेकिन कानपुर में पपिला पांडे का टिकट काटना आसान नहीं है।
वो मानने वाली महिला नहीं, वो बहुत जुझारू महिला है, वो तो लड़ेंगी। ब्रजेश जी, एक स्कीम भी आजकल देखिए चला रही है बीजेपी कि भाई मुसलमानों को भी बड़ा महत्व दिया जा रहा है। मुसलमानों को गले लगाने की अचानक से चाहत बढ़ गई। जो गोल टोपी से इनको तकलीफ होती थी वो सब तकलीफ इनकी मिट गई है अचानक से। नहीं, मैं देखा सुरेंद्र राजपूत ने एक ट्वीट भी किया था कि बीजेपी वाले दरगाह में कव्वाली करेंगे। हाँ, कव्वाली सुरेंद्र होगी। राजपूत ने कोई पेपर की कटिंग लगाई थी। हाँ, ये अभी भी बड़ी पूछेंगे उनसे विचित्रता जी। है। और एक स्कीम आई है कि दलितों के लिए घोड़ी चढ़ने की योजना फ्री है। आरएसएस ने कहा भाई दलित घोड़ी खुल के चढ़े, 2024 के चुनाव तक ये योजना मुफ्त चल रही, इसका लाभ उठाएं। तो आप देखिए कि कितना जो है तैयारियां पार्टियां करती हैं जी। अब मुसलमानों का विश्वास अगर बीजेपी जीतने में लगी है तो स्वाभाविक है कि वो फायदा लेगी, लेकिन टिकट कितना देगी, कितना मेयर लड़ाएगी, कितना नगर पालिका अध्यक्ष लड़ाएगी, क्योंकि तारिक मंसूर को तो एमएलसी बनाया, अब 4 एमएलसी हो गए, बुक्कल नवाब और ये दानिश आजाद अंसारी, मोहसिन रजा और तारिक साहब, ये बीजेपी ने विधान परिषद में 4 बना दिए हैं। और दूसरा लव जिहाद और अतीक अहमद, ये सब भी बीजेपी के पास सिस्टम है। तो देखिए ये बात तो सही है कि बीजेपी अब बढ़त में रहेगी, लेकिन अब क्या रिजल्ट रहेगा ये तो पता लगेगा। मायावती की बातों का कोई इम्पैक्ट है? अब आज अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर मायावती का ये कहना कि अब ईवीएम हटा दो, बैलेट से कराओ। इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, चुनाव घोषित, तो अब ये बात का क्या तर्क है? अब देखिए मायावती तो पार्टी है, उनका अपना बयान है, लेकिन ईवीएम तो बदली जाएगी नहीं, देश में दुनिया भर में यूज हो रही है जी। जल्दी नतीजे आते हैं। अब ये खाली बात करने की बात रह गई है, ईवीएम पर ज़्यादा मचा नहीं है। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी बैठी है, उनको राष्ट्रीय दर्जा मिल गया, और किसका किसका छीना ये भी तो बताया जाए कि एनसीपी छीन गया, टीएमसी छीन गया, सीपीआई का छीन गया, अब ये सब राष्ट्रीय पार्टियां नहीं रह गई। अब ये वैभव माहेश्वरी की पार्टी गाजियाबाद, दिल्ली से सिटी पार्टी है, गाजियाबाद है, मेरठ है, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ ये चमत्कार करेंगे जी। अब आगे क्या करते हैं भगवान जाने। देखिए हमारे यहाँ जनता बहुत होशियार है, वो जो जीतत है वही वोट देती है, खाए पिएगी मुर्गा दारू दूसरे का, वोट दे आएगी जीतने वाले का। और बीजेपी का इस समय मामला टाइट है। अब अच्छा, वो जो आप पिछली बार बता रहे थे कि अब मतलब वो काउंटर खुल जाएंगे, अब मतलब शाम की व्यवस्था वगैरह भी? हाँ, वो तो शुरू हो गई, कल ही से शुरू हो गई। अच्छा, कल से ही चल रही है, और क्या रात में दावतें हुई हैं। अब आगे टिकट के लिए मारा मारी है, टिकट होते ही और दावतों में क्या मतलब क्या रहता है इन दावतों में? अरे शाम की दवाई तो अनिवार्य रूप से भाई चाहिए, थकावट मिटाने के लिए लोगों को दिन भर कन्वेसिंग करते हैं। ओके। फिर और वो खाने को, खाने में भी लोग अपना भंडारा शुरू कर देते हैं कि खाना पीना, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी। वो गाँव में अलग अलग इलाके में बढ़ जाता है पैसा, सब भैया शाम कहीं दोपहर में पहुंच जाता है कि वो खसी कटाए लियो, वहाँ पर 5 किलो मीट उधर बनेगा, 10 किलो उधर। तो ये बाजार वाले दिन और ज़्यादा हो जाता है, जिस दिन बाजार रहती गाँव में। तो ये सब चल रहा है। मीट और शाम की दवाई का ज्यादा चलन रहे। हाँ, ये तो रहेगा, और नकदीकरण भी चलेगा, ये तो हमेशा चला है। नहीं, ठीक बात। और 1 वोट 500, भाई जनता के हिस्से, कार्यकर्ता के हिस्से तो यही आएगा ना। हाँ, वो तो आखिरी में, उसके बाद तो कोई पूछेगा। देखिए गुजरा गवाही लौटा बराती, मैंने कहा था वोट दे के निकले के बाद कोई नमस्ते करता है, उससे पहले लोग पैर तक छुए थे वोट देने जाने से पहले। तो वही है। ब्रजेश जी, हरिओम पवार साहब ने एक रचना लिखी है, मैं उसको सुनाऊंगा, सुनिएगा। कि कहीं कहीं गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ है, और कहीं कहीं दाने दाने का अकाल पड़ा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं, और इस देश में जेलों में भी आतंकी बिरयानी खाते हैं। पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना सेठों के लिए, और कभी कोई यज्ञ नहीं हुआ भूखे पेटों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ परिचर्चा में जुड़ने और ग्राउंड जीरो से इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहुत शुक्रिया। गांव मतलब जहां जहां भी चुनाव होगा, कार्य